और वाइज, मेरे पर्सनल वाइज कि मैं ओबीस क्यों हूँ उसके कारण, मेरा वेट कम क्यों नहीं हो सकता उसके कुछ कारण मैंने बताए थे। और मुझे एक मैंने इसलिए बताई, ये सारे रीजंस इसलिए बताए कि बहुत सारे हम सोचते हैं कि पता नहीं हमारा वेट क्यों कम नहीं हो रहा, सब कुछ खाते हैं, खाना भी कम खाते हैं, एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, तो उस वो सिर्फ रीजन नहीं होता, बहुत सारे रीजंस हैं जिसके बारे में कल मैंने बताया था। इमोशनल रीजन है, हार्मोनल इम्बैलेंस है, स्ट्रेस है, लाइफस्टाइल है। तो इस तरह से काफी करीब 10-12 रीजंस हैं हमारे जिनके कारण हमारा वेट बढ़ता है। और फिर मैंने एक वो बताया कि पर्सनल रीजंस आपको फाइंड आउट करने, रूट कॉज अगर हमें पता होगा तभी हम काम कर पाएंगे, तभी हमारा वेट रिडक्शन माइंडसेट प्रोग्रामिंग काम कर पाएगी। तो सबको मैंने एक होमवर्क दिया था कि अपने पर्सनल वाइज कि मैं, मेरा वेट क्यों नहीं कम हो रहा, मेरे क्या रीजंस हैं, मैं क्या एक्सरसाइज नहीं कर पाती, मैं डाइटिंग करती हूँ फिर छोड़ देती हूँ, फिर मेरा माइंडसेट है कि मैं तो कभी ठीक हो ही नहीं सकती। तो बड़े सारे ऐसे मेरे पर्सनल वाइज है, मेरा हार्मोनल इम्बैलेंस है, कोई कहता है मेरा जेनेटिक डिसऑर्डर है, मेरी माँ भी मोटी थी, दादी भी मोटी थी, जैसे करके। तो ये हम अपने आप को वाइज बोलते हैं कि हमारे कारण है। तो हमें मेन अपना कारण, रूट कॉज ढूंढना है कि मैं, मेरा क्या कारण है जिसकी वजह से मेरा वेट कम नहीं, मैं ओबीस हूँ या मेरा मोटापा आ रहा है। तो ये मैंने कल इसमें डिस्कस किया था बहुत डिटेल में, और लोगों से फीडबैक भी लिया, लोगों ने क्वेश्चंस भी पूछे। तो आज का सेशन जो है, पहले तो मैं सबको नमस्कार करती हूँ। एंड द हाईएस्ट इन मी बाउज डाउन टू द हाईएस्ट इन यू। मेरे अंदर का परमात्मा आपके अंदर के परमात्मा को प्रणाम करता है। तो आपका सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप फिर से दूसरे वेबिनार में मेरे से जुड़े, जिसका मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। तो आज का वेबिनार जो है वो मेरा है कि जो फर्स्ट सेशन था उसका, अवेयरनेस ऑफ ओबेसिटी का थर्ड पार्ट, वो है गोल सेटिंग। तो गोल सेटिंग के बारे में मैं आज डिटेल में आपको बताऊंगी कि किस तरह, क्या गोल्स होते हैं, गोल्स की इम्पोर्टेंस क्या है, गोल्स कैसे सेट किए जाते हैं। तो इस तरह से हम इस पे आज चर्चा करेंगे। तो इससे पहले कि मैं अपने इस सेशन के इस पार्ट को आपके साथ साझा करूं, उससे पहले मैं आप लोगों से थोड़ा सा ये पूछना चाहूंगी कि आप लोग सब कहाँ कहाँ से हैं और आपके नाम क्या हैं। एक एक करके अपने आप को अनम्यूट करके मुझे बताइए। लता मैम, आप बताइए आप कहाँ से? मेरा नाम लता चौरे। मैं औरंगाबाद से, महाराष्ट्र से। क्या बात है, महाराष्ट्र, सिंध, शिवाजी की धरती। यस। क्या बात है, उसी की तरह आप जज्बे वाली हैं। और और लोग बताएं, और जो लोग जुड़े हुए हैं एक एक करके बताएं आप कहाँ से हैं और आपका नाम क्या है। हाय, मेरा नाम जयश्री है। मैं दिल्ली से हूँ। वेरी गुड जयश्री जी, बहुत अच्छा, आप दिल्ली से, आपने पहली बार आप मेरे साथ जुड़े, इसके लिए बहुत धन्यवाद। और थैंक यू। आपकी आवाज़ बड़ी बोल्ड लग रही है, लग रहा है कि आप कुछ करने वाली हैं, जोशीली लग रही है आवाज़ आपकी। हाँ जी, अभी अभी खाना खाया मैंने। अच्छा, थैंक यू थैंक यू। थैंक यू। आज आपके लिए एक बहुत आई ओपनर है जो मेरा आज सेशन है, तो आप जुड़े रहें मेरे साथ। मैं और भावना दिल्ली से। वेरी गुड भावना जी, आपको तो कोटि कोटि प्रणाम। आपकी थैंक यू। आवाज इतनी अच्छी है, आप में इतनी एनर्जी है, कल भी आप आए थे, बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे मिलके। तो थैंक यू। और मेंबर्स थोड़ा शेयर करेंगे, और अपने कोई बारे में। अपने बारे में, और कौन कौन है, कहाँ से हैं, नाम बताइए। मैं राहुल बोल रहा हूँ, हाय, नोएडा से। वेरी गुड, बहुत अच्छे, आप नोएडा से, अच्छा, दिल्ली के आप आस पास ही हैं। चलिए बहुत अच्छा, आप भी प्रोग्राम में जुड़े रहें, आपको बहुत नॉलेज मिलने वाली है इस प्रोग्राम से। और मेंबर्स कौन कौन है, जय प्रभु और हैं, मैं जैसे देख पा रही हूँ। सतीश सर जी, आप बोलिए आप कहाँ से हैं। मैं बड़ौदा से हूँ। अरे क्या बात है, बड़ौदा, बड़ौदा गुजरात, गुजरात में है। यस, गुजरात। क्या बात है, अहमदाबाद गुजरात, बहुत साफ साफ देश, स्टेट है हमारा, बहुत अच्छा। मोदी जी वहां से, महात्मा गांधी जी वहां से,
यस राइट मैम। बहुत बहुत बड़े लोगों के साथ आपकी आप इंस्पायर्ड हो, तो बहुत 100% मैम। आप लोगों से मिलके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू मैम। तो अच्छा, जितने लोग मिले हैं सबने लगता है शेयर कर लिया है। और भी कुछ लोग आ रहे हैं तो हम अब अपना सेशन शुरू कर देते हैं। तो मैं सबसे आपसे मिलके मुझे बहुत अच्छा लगा। और मेरे जो इस सेशन से शुरू करने से पहले मैं मेरा मेन जो रीजन है, मैं इसमें ओबेसिटी को इस चारों मेरे कॉम्बिनेशन से मैंने साइंस, न्यूट्रिशन, योगा और माइंडसेट को जब कंबाइन करके मैंने रिजल्ट्स पाती हूँ, तो मेरा दिल करता है कि सब कोई इस प्रॉब्लम से दूर हो जाए। तो इससे पहले हम थोड़ा सा सेशन शुरू करने से पहले थोड़ा ग्रेटिट्यूड जर्नल करेंगे। सब थोड़ी देर के लिए सीधे बैठ जाइए, आंखें बंद कर लीजिए। अपने मन को ग्रैटिट्यूड की भावना से भर लीजिए। सबसे पहले मैं धन्यवाद करूंगी भगवान का, कि जैसी भी मुझे उसने लाइफ दी है मैं उसको स्वीकार करती हूँ। दूसरा धन्यवाद मैं दूंगी कि मेरी जैसी भी मेरी बॉडी है, मैं उससे बहुत बहुत प्यार करती हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद, थैंक यू गॉड, जो आपने मुझे इतना कुछ दिया। जो कुछ भी दिया उसका शुक्राना नहीं किया जा सकता। थैंक यू गॉड, दिल से शुक्राना कि आपने मुझे इतनी सुंदर बॉडी दी, इतना सुंदर शरीर दिया। इस शरीर से मैं क्या क्या नहीं कर सकती। दिल चाहता है हाथ उठाती हूँ, पैर चलाती हूँ, जो काम करना चाहती हूँ कर सकती हूँ। आंखों से देख सकती हूँ, नाक से सूंघ सकती हूँ, कानों से सुन सकती हूँ, मुंह से खा सकती हूँ। क्या क्या नहीं दिया आपने, इसके लिए शुक्राना। थैंक यू गॉड, इतने सुंदर परिवार को देने के लिए। धन्यवाद परिवार से मिलने वाले प्यार के लिए। जो परिवार के मेंबर प्यार देते हैं उसका शुक्राना। शुक्राना उस बात का कि जो मैं डिजर्व करती हूँ वो भगवान ने मुझे दिया है। जैसे मेरे सर पे छत है, मेरे तन पे कपड़े हैं और मेरे पेट में खाना है। कभी भी वो इन तीन चीजों से बेजार नहीं करता। उसके लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हजार तरह के हम पकवान खाते हैं, उसके लिए धन्यवाद। धन्यवाद उन साधनों के लिए, गैजेट्स के लिए, जिसकी वजह से आज मोबाइल कंप्यूटर्स की वजह से आज हम कहीं भी बैठ के किसी के साथ भी कनेक्ट हो जाते हैं और एक रिश्ता बन जाता है हमारा। ऑनलाइन कनेक्ट होकर आज दुनिया में क्या क्या काम नहीं हो रहे हैं। आप सबका भी तहे दिल से धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। अब आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। तो आज का सेशन मैं शुरू करने लगी हूँ, उसमें मैं
मैंने आपके लिए एक होमवर्क दिया था कि अपने पर्सनल वाई, कि मेरा क्या कारण है मेरे ओबीस होने का, और मुझे रूट से वो कॉज चाहिए, ताकि मैं उसको बड़े अच्छे से डीपली समझ सकूं और आपके लिए आगे हम सेशंस में उसका ट्रीटमेंट हो सके। तो मेंबर्स प्लीज अपना फोन अनम्यूट करके कुछ अपने पर्सनल वाइज के बारे में बताइए। उसके मैंने कुछ एग्जाम्पल दिए थे, जैसे कि मेरे से एक्सरसाइज नहीं होती, मैं सवेरे उठ नहीं सकती, मेरे पास टाइम नहीं है, या मेरे को खाने को देख के क्रेविंग होती है, या मेरा हार्मोनल चेंजेस हैं इसलिए मेरा वेट नहीं कम हो रहा, मैं उसका वो मेरा कारण है, या मेरे को जैसे क्रेविंग, इमोशनल क्रेविंग की आदत है और इमोशनल क्रेविंग होती है, ईटिंग की आदत है, स्ट्रेस में मैं खाती हूँ। इन सब में से कोई कारण अगर आपका है तो आप प्लीज मुझे बताइए। मैम मैं सतीश। यस सतीश जी, बताइए। एक्चुअली मेरा ये प्रॉब्लम है कि सुबह में थोड़ा जल्दी उठने में प्रॉब्लम है। अच्छा, तो सुबह उठने का मैं आपको एक तरीका बताती हूँ। क्या होता है कि जब हम अपनी लाइफ में डिसिप्लिन लाते हैं, तो उसमें हमें लगता है कि हम सुबह देर से उठेंगे तो हमारी नींद पूरी होगी। हमारे हम्म। लिए नींद जो है, आज हम लोगों की एज में या आपकी एज में सिर्फ 6 घंटे नींद बहुत है। तो अगर हमने सुबह जल्दी उठने का एक अलार्म बना लिया, डिसिप्लिन बना लिया, तो बॉडी के ऑर्गन्स जब काम कर लेते हैं तो थक जाते हैं। तो थकते हैं तो बॉडी को नींद चाहिए होती है। तो वो क्या करेगी, अगर मान लीजिए आप रात को 11 बजे भी सो के सुबह 5 बजे उठ जाते हैं, तो आपकी 5 घंटे की नींद पूरी, 11 से 5 में 6 घंटे की नींद पूरी हो गई। मान लीजिए कभी आपको 12 बजे भी सोना पड़ता है, तब भी आप 5 बजे की रूटीन को नहीं तोड़ेंगे। उससे क्या होगा कि आपने सवेरे थोड़ी सी नींद तोड़ ली और आप उठ गए, आपको टाइम मिल गया एक्सरसाइज का और जो भी और एक्स्ट्रा काम करने का, और उस वक्त जो होता है, सारी शक्तियां जो सो रही होती हैं, जो 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 जैसे जिनको बोलते हैं राक्षस वृत्तियों वाली शक्तियां सो रही होती हैं, और ब्रह्म वाला मुहूर्त होता है। उस मुहूर्त में किए हुए कामों का इतना लाभ होता है, इतना लाभ होता है कि उसका मेरे पास पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं। तो बाद में क्या होगा, मान लो दिन में आपको थोड़ा सा अगर 1 घंटा नींद कम भी आती है, तो वो हम पावर नैप लेके उसको पूरा कर सकते हैं। तो कमिटमेंट आपने अपने आप से करनी है, और ये कोई मुश्किल काम नहीं है। आप 2 बजे सोकर भी 5 बजे उठ सकते हैं, तो बॉडी दिन में नींद पूरी कर लेगी। तो शायद मैंने आपका क्वेश्चन का आंसर किया। ओके मैम, थैंक यू वेरी मच। और कुछ पूछिए किसी। मैं दत्ता। हाय लता जी। मैम मेरा वेट वेट तो बढ़ रहा है, लेकिन मैं एक्सरसाइज कंटिन्यू नहीं कर पाती, वॉक नहीं कर पाती कंटिन्यू। चलिए उसका भी आपको एग्जाम्पल देते हैं। मेरे फादर 92 ईयर्स की एज में कोरोना में गए, और उनका वजन था जैसे बच्चा होता है ना, बेबी 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 जैसी बॉडी थी। तो जब उनसे हम पूछते थे कि आप कैसे हैं, तो वो कहते थे मैं बहुत अच्छा हूँ। और आप कैसे अच्छे हैं, तो कहते थे कि मैं 5 कैप्सूल सुबह खाता हूँ, 5 कैप्सूल शाम को खाता हूँ। तो वो कौन से कैप्सूल्स हैं? 5 किलोमीटर मैं सुबह सैर करता हूँ, 5 किलोमीटर मैं शाम को सैर करता हूँ। ऑफिस से आकर भी क्लब आते थे और 5 किलोमीटर चलते थे। तो उनकी कमिटमेंट अपने साथ थी। इसका एक मैं एग्जांपल दे सकती हूँ कि जैसे अपना विनोद कामली और सचिन तेंदुलकर का। विनोद कामली सचिन तेंदुलकर अपने कोच के पास जाते थे, जब वो बहुत बड़ा क्रिकेटर नहीं बना था सचिन तेंदुलकर। तो विनोद कामली कभी कभी छुट्टी मार लेता था, और जो सचिन तेंदुलकर था, एक दिन उसको 102 बुखार से भी ऊपर बुखार था, पर वो कोच के पास आया। तो कोच ने पूछा कि आप आज क्यों आए हैं, आपको तो बुखार है, नहीं आना चाहिए था। तो उसने कहा कि मेरी कंसिस्टेंसी सीखने की अगर बीच में टूट गई, तो मैं ये इसको मैं वो मान लूंगा कि मैं कभी भी छुट्टी कर सकता हूँ। तो और एक दिन का जो आपने मुझे सिखाना है, वो मैं मेरा छूट जाएगा। तो इसलिए मैं बुखार में भी आया। तो अब आप आपसे प्रॉमिस करिए कि मुझे सचिन तेंदुलकर बनना है या विनोद कामली बनना है।
आज विनोद कांबली बहुत पीछे रह गया और सचिन तेंदुलकर का दुनिया में नाम है। तो मुझे ये अपने आप से प्रॉमिस करना है कि मैं कुछ भी करके मैंने ये नियम नहीं छोड़ना। यस मैम। यस मैम। दिन में टाइम निकालिए, अपना जब भी दिल करे टाइम निकालिए, लेकिन करिए सर। ओके मैम, थैंक यू सो मच मैम। और किसी का कोई प्रश्न है? जयश्री जी, आप कुछ, आपका कोई प्रश्न है? हाँ जी, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि मैं वॉक भी कर लेती हूँ, एक्सरसाइज भी, योगा डेली करती हूँ, लेकिन जो फूड एडिक्शन है मेरा वो बहुत ज़्यादा है। अभी जस्ट मैंने जैसे खाना खाया है दिन का, हम्म। और मेरा ऐसा मन करता है कि कुछ और खा लूं। मूंगफली खा लेती हूँ, अभी मूंगफली का सीजन है, या गुड़ पट्टी खा लेती हूँ। तो अच्छा। मेरा जो फूड एडिक्शन है ना, उसकी तरफ बहुत ध्यान जाता है। मेरा पेट भरा हुआ है, लेकिन दिमाग चल रहा है कि ये खा ले वो खा ले, ऐसा तो ऐसा आपकी माइंडसेट की प्रॉब्लम है। हम इस प्रोग्राम में, मेरे इस सेशंस में, जितना मैं कोर्स है मेरा, इसमें हम माइंड की आपकी रिप्रोग्रामिंग ऐसी कर, कल के सेशन में जरूर आइएगा। आपको बाकी के 11 सेशंस में मैं क्या कराने वाली हूँ वो देख के आप हैरान हो जाएंगे कि किस तरह से हमारा जो वेट है सस्टेन होगा और सारी क्रेविंग वगैरह कैसे दूर होंगी। उसका एक ही इलाज है कि आपको जब क्रेविंग होती है तो आपने अपने आप से ये बोलना है कि मैं अपने पास एक फ्रूट रखूंगी। क्रेविंग होएगी ना तो मैं फ्रूट खाऊंगी या गर्म पानी पीऊंगी। तो आपकी उस वक्त के टाइम की वो क्रेविंग खत्म हो जाएगी। ये अपने आप से थोड़ा एक्टिव, ये कुछ करना पड़ेगा। कि हो थैंक पाए। यू, मैं कोशिश करूंगी। यस, जरूर। एक 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 बार कोशिश करेंगे धीरे धीरे, तो ये आपका अब अपने प्रैक्टिस में आ जाएगा, फिर आपको अच्छा लगने लग जाएगा। धीरे धीरे हो जाएगा। तो इसका आप वो भी कर सकते हैं। कल मैंने एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज कराई थी, मैं उसका आपको वीडियो दे दूंगी, रिकॉर्डेड वीडियो। उसमें देखिएगा कि फ्यूचर विजुअलाइजेशन कराई थी मैंने। उसमें देखेंगे आप तो आपको अपने आप से ये जो क्रेविंग होती है वो खत्म हो जाएगी। थैंक यू उमा जी। थैंक यू, वेलकम वेलकम। चलिए, तो कुछ और मेंबर्स अगर कुछ पूछना चाहते हैं। राहुल जी, आपका कोई प्रश्न है? नहीं तो हम अपना प्रोग्राम आगे शुरू करते हैं। तो आज का जो मेरा प्रोग्राम है, वेबिनार है, उसमें मैंने आपका गोल सेटिंग के बारे में बताना है। तो सबसे पहले मैं एक पॉइंट ये पूछना पूछना चाहूंगी कि किसी को पता है कि गोल सेटिंग का क्या इम्पोर्टेंस है? कोई किसी को थोड़ी सी भी नॉलेज हो कि गोल सेटिंग की क्या इम्पोर्टेंस क्या है? चलिए मैं बताती हूँ। गोल सेटिंग करना क्यों जरूरी है। एक फिर से एक, जब हम एग्जाम्पल लेते हैं तो उससे हमारा जल्दी माइंड में वो रह जाता है। एक बार एक स्कूल में 100 बच्चे थे। उन 100 बच्चों की ऊपर रिसर्च की गई। 20 साल की एज तक उनको देखा गया, 25 साल तक और 40 साल तक। तो उन 100 बच्चों में से सिर्फ 4 या 5 बच्चे ओवर अचीवर बने। कोई कंपनी का सीईओ बना, कोई पायलट बना, कोई अपना बहुत बड़ा बिजनेस उसने एम्पायर खड़ा कर लिया, कोई किसी और तरह से उसने बहुत बहुत बड़ा अचीव किया। और बाकी के जो 15% लोग थे उन बच्चों में से, वो उन्होंने एक नॉर्मल लाइफ जी, रोज गए काम पे, अपने बच्चों को पाला, फिर ब्याह हो गए, फिर वहीं के वहीं। तो एक नॉर्मल लाइफ जी। और 40% जो लोअर रैंक के थे उनमें से बाकी जो रह गए, उन उनके उनकी लाइफ बिल्कुल जैसे टूटी हुई, कुछ नहीं और रिग्रेट्स उनकी लाइफ में। तो इनमें डिफरेंस क्या था कि जो जिन 4 5 5 बच्चों ने ओवर अचीवर बने, उन्होंने अपने गोल्स सेट किए और बाकियों ने गोल सेट नहीं किए। उनको पता ही नहीं कि गोल्स क्या होते हैं और किस तरह से सेट किए जाते हैं। तो उन्होंने सोचा ऐसे ही, जैसे क्या कहते हैं ना उसको, समझ ही नहीं आ रहा क्या करें, चलता जाएगा, जीवन चल रहा है ऐसे ही चलता जाएगा, ठीक है। तो उससे फिर रिजल्ट्स नहीं आए। तो इस तरह से ये गोल्स की इंपॉर्टेंस बहुत ज़रूरी है कि गोल्स हमारे बहुत हमें अ, आगे बढ़ा, मतलब जैसे एक गोल मैंने सेट कर लिया कि मैंने ये काम करना है, और ये काम करना है, अगर मैं ऐसे ही सोचूंगी कि ये काम करना है तो इसको तो 25 साल भी लग सकते हैं, 20 साल भी लग सकते हैं। अब मैं आपको बताना चाहूंगी
कि गोल सेट्स कैसे किए जाते हैं, तरीका है इसका। तो गोल सेट करने वाले बहुत कुछ अचीव कर लेते हैं, ना करने वाले एक ऑर्डिनरी लाइफ ही जीते रह जाते हैं। उनके जो नहीं कर पाते, वो जो अचीव करना चाहते हैं। तो गोल सेट करने का एक फॉर्मूला है, जो है हूप, WOOP। इसमें W का मतलब है कि आपकी विश। मेरी ये विश है कि मैं अपना वजन कम कर लूं, लेकिन ये विश एकदम ना तो क्लियर है और ना रियलिस्टिक है, क्योंकि मैं वजन कम कर लूं, मुझे इसमें पता ही नहीं चल रहा कि कितना वजन कम करना है, कब तक वजन कम करना है। तो रियलिस्टिक और क्लियर गोल क्या होगा इसके लिए, कि मुझे 90 दिन में 8 से 10 किलो वेट कम करना है। और डेट डाल के अगर हम करते हैं, जैसे मेरा जन्मदिन है या मेरा कोई एनिवर्सरी है, जो भी एक डेट आपको अच्छी लगती है, दिवाली है, जो भी, उस डेट तक जब 3 महीने हो जाएंगे, तो 3 महीने के अंदर मैंने 8 से 10 किलो वेट करना है, कम है। थोड़ा स्ट्रेचेबल हो सकता है ये, कि 10 से मैं कोशिश करूं तो मैं 12 तक आ जाऊं, लेकिन इससे ज्यादा अगर मैंने किया तो वो रियलिस्टिक गोल नहीं होगा, और ना ही वो क्लियर गोल होगा। तो पहला पार्ट ये हो गया। तो इसमें क्या होगा, अब हमारे ये जो 3 मंथ का मैंने बना लिया, अब इसमें जो सेकंड पार्ट है वो ओ है। ओ मीन्स आउटकम। अब इसमें आउटकम क्या आएगा, जैसे कि मेरा वेट, मैंने जो चाहा था वो मैंने अचीव कर लिया। 3 महीने बाद मेरा 10 किलो वेट कम हो गया। अब 10 किलो जब वेट कम हो गया, तो आपको कैसे बदलाव आप फील करेंगे, आप बताइए, एक एक करके बताइए। अगर आपका 10 किलो वेट कम हो गया, तो मेंबर्स प्लीज शेयर करें कि आपके अंदर क्या क्या चेंजेस आएंगे, आप कैसा फील करेंगे। कोई एक मेंबर बताइए, अगर 10 किलो वेट कम हो गया तो आप कैसा फील करेंगे। चलिए मैं बताती हूँ, कि सबसे पहले आपको लगेगा कि मेरे में बहुत सारी एनर्जी आ गई, मैं एनर्जेटिक हो गई। और फिर मेरे जो कपड़े मेरे को फिट आने लग गए, और मैं जो ड्रेसेस सोचती थी ये मेरे को पूरी आ जाएं और मैं इसमें अच्छी लगूंगी, वो मैं पहनने लग गई। उसके बाद क्या होगा कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई हो जाएगा। जब आप अपने साथ एक एक्सपेरिमेंट करते हैं और उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आते हैं, तो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट अप हो जाता है। और सबसे अच्छी बात क्या होने वाली है, जब आप अपना गोल अचीव कर लेंगे, आपका वेट 10 kg तक कम हो गया, तो आपकी हेल्थ की सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल आने लग जाएंगी। इससे बड़ा गिफ्ट और कुछ नहीं मिल सकता। तो ये मैं अपने ऊपर इम्प्लीमेंट कर चुकी हूँ, और आज मैंने अपने बहुत सारे चैलेंजेस के साथ मैंने उनको जीता है। और आज मेरे इतने अच्छी रिपोर्ट्स हैं कि कहीं भी रेड पॉइंट नहीं आता। तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है, अगर मैं अपने गोल को अचीव कर लूंगी तो अगर आप इसमें आप सहमत हैं मुझे, तो यस बोलिए कि सच में ये काम करता है। यस मैम। थैंक यू। तो नेक्स्ट जो ओ है, वो है आपके ऑब्स्टिकल्स। अब मैंने कर लिया, सेट कर लिया, क्लियर क्लियर मेरा रियलिस्टिक गोल सेट हो गया, मैंने अचीव भी कर लिया। अब इनमें मुझे अड़चने आने वाली हैं कुछ। वो अड़चने क्या हो सकती हैं, जैसे कि मुझे लेट नाइट क्रेविंग होती है, कि जब मैं बोल रही हूँ कि आपने खाना जल्दी खा लेना है, खाने के बाद नहीं कुछ खाना, तो रात को आपको क्रेविंग होगी। ये एक ऑब्स्टिकल आ सकता है। दूसरा ऑब्स्टिकल आता है कि मेरे पास वर्कआउट करने का टाइम नहीं है। ये एक चैलेंज आता है, ऑब्स्टिकल आता है कि मैं वर्किंग हूँ, मैं घर का भी काम करती हूँ, मैं बच्चे भी भेजती हूँ, मेरे पास और बड़े काम हैं, तो मेरे अपने लिए वर्कआउट करने के लिए टाइम नहीं है। जो तीसरा ऑब्स्टिकल आता है, है इमोशनल ईटिंग। कि जब मैं उदास हूँ, जब मैं मेरी एंजाइटी लेवल ज़्यादा हो गया है, या मुझे कोई परेशान कर रहा है, तो मैं उस वक्त मेरे को कुछ खाने की, इमोशनल ईटिंग करने की इच्छा होती है, ट्रिगर ट्रिगर होता है मुझे। और चौथा जो हमारा सबसे बड़ा वो एक चैलेंज आता है, ऑब्स्टिकल आता है, वो है कंसिस्टेंसी ब्रेक।
कि कंसिस्टेंसी मेरी टूट जाती है। कैसे? जैसे कि मान लो मैंने कहीं बाहर जाना है, मैंने इंटरनेशनल ट्रिप किया और मुझे बाहर जाना पड़ा 15 दिन के लिए। और फिर मैं या फिर किसी की शादी में जाना पड़ता है 3-4 दिन के लिए, रात को लेट हो जाते हैं, तो सवेरे कैसे उठें, कैसे एक्सरसाइज करें? तो ये कंसिस्टेंसी, डाइट शुरू करती हूँ, वो भी छूट जाती है बीच में। तो लेकिन कंसिस्टेंसी तो मुझे रखनी पड़ेगी, क्योंकि मैंने जो एग्जाम्पल आपको भी दिया विनोद कामली का, उसका वो कंसिस्टेंसी वाला ही एग्जाम्पल था। तो मैं अपना एक चीज शेयर करना चाहूंगी कि मैं अभी पीछे इंटरनेशनल ट्रिप में होके आई हूँ, और मैंने अपना जो नियम था वो नहीं तोड़ा। बेडरूम में उठते ही मैं अपना योगा करती थी। वहां पे मैट होता था तो ठीक है, एक चादर बिछाई, नहीं तो टॉवल मंगा लिया, नहीं तो एक ब्लैंकेट मंगा लिया, और उस पे बैठ के मैंने योगा किया। तो मेरी जो, मुझे पता था कि ये मेरी बॉडी की अब नीड हो गई है, तो मेरी कंसिस्टेंसी बरकरार रही। तो मेरे पास ऐसे हजारों एग्जाम्पल्स हैं जो मैं दूंगी आपको जब मेरा आप सेशन ज्वाइन करेंगे, कि किस तरह से हम अपनी इसको कंसिस्टेंसी को ब्रेक नहीं कर सकते। शादी ब्याह में जाना है तो आप उस दिन मान लीजिए आपको आज रात को शादी ब्याह में जाना है, 12-1 बजे आएंगे, सवेरे नहीं उठा जाएगा, तो कोई बात नहीं। आप जब दिन में कभी टाइम मिले, 15 मिनट, सिर्फ 15 मिनट भी अगर आप अपने आप घर में शुरू करेंगे वर्कआउट, तो आपकी वो काम शुरू हो जाएगा, आप कर सकेंगे। ये कंसिस्टेंसी का एक, ये जो ब्लॉकेज आता है उसके एक ये, इसका हम इलाज करते हैं। ये हमारा होता है प्लान, कि जब मैंने मेरे अब ऑब्स्टिकल्स मैंने बता दिए, तो अब मुझे एक बड़ा क्लियर एक्शन प्लान बनाना है कि इन ऑब्स्टिकल्स को मैं कैसे हैंडल करूंगी। तो किसी के माइंड में आ रहा है कि जैसे मुझे रात को अगर क्रेविंग होती है तो मैं क्या करूंगी? कोई बताइए सोच के। रात को क्रेविंग होगी तो आप क्या करेंगे खाने की? जयश्री जी, अभी मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, आप बता सकते हैं मुझे उस वक्त क्या करेंगे आप? आपको रात को अपने पास एक फ्रूट रख के सोना है, और एक गर्म ग्लास पानी की कैटल रख लेनी। तो जब आपको लेट नाइट क्रेविंग होगी, तो आप यही, इन दोनों में से कोई एक चीज खा लेंगे या पी लेंगे। तो ये प्रॉब्लम, ये ऑब्स्टिकल आपका रिजॉल्व हो गया। जो सेकंड प्रॉब्लम थी, टाइम नहीं मिलता, तो उसके लिए हम बताते हैं कि आपको सिर्फ अपने घर में रहकर 15 मिनट से शुरू करना है। सिर्फ 15 मिनट, एक हफ्ता सिर्फ आप 15 मिनट अपनी बॉडी को दे दीजिए। फिर उसके बाद 5-5 मिनट बढ़ाते रहिए, और जैसे ही आप 5-5 मिनट बढ़ाएंगे, वो 30 मिनट तक आ जाएगा। और 30 मिनट तो बहुत है, कम से कम 30 मिनट। आप जिंदगी के जो एक 24 घंटों में से सिर्फ 30 मिनट ही आपकी बॉडी मांगती है, क्योंकि जो आप बॉडी को दोगे वही ये वापस आपको गिफ्ट देने वाली है। जितना आप इससे प्यार करेंगे उतना ये आपको प्यार करेगी। तो मुझे अपने लिए ये टाइम निकालना है। और जो तीसरा ऑब्स्टेकल था इमोशनल ईटिंग का, तो उसका भी हमें एक एक्शन प्लान बनाया है। वो ये है कि जैसे ही हम उदास होते हैं, या मुझे एंजाइटी आती है, या मैं किसी बात से परेशान हूं, तो मैंने उस वक्त लंबी गहरी सांसें लेनी है 3-4, और थोड़ी सी वॉक करनी है। और करते ही आपकी जो इमोशनल ईटिंग की जो क्रेविंग है वो खत्म हो जाएगी। ये हमारा एक लाइफ कोच का बहुत बड़ा एक नुस्खा है, एक बहुत बड़ा ये नुस्खा है, हम यही करवाते हैं सबसे। और जो चौथा पॉइंट था कंसिस्टेंसी वाला, कि मैं कंसिस्टेंट नहीं रह सकती, तो उसका मैंने अभी आपको जवाब दे दिया, कि आपने आकर दिन में रेस्ट कर लीजिए। सिर्फ 15 मिनट भी आप दे देंगे, तो भी बॉडी की मसल्स को जो खाना चाहिए वो उनको मिल जाता है। कि वो कल भी आपने करी, वो मसल्स पूछ मांगती हैं, मुझे दो भाई, मेरे मेरे टॉक्सिन्स निकालो, थोड़ी एक्सरसाइज करो। तो इस तरह से अगर आप अपने आप को अपने माइंड से तैयार करेंगे, तभी आपके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आने शुरू हो जाएंगे। होप मैंने आपके सभी आंसर्स ठीक कर दिए हों। अगर आपके पास भी कोई है इसका उत्तर,
तो आप भी दे सकते हैं। कोई क्वेश्चंस हैं तो वो भी आप पूछ सकते हैं। तो प्लेटफॉर्म अब आपके लिए खुला है। कुछ भी क्वेश्चन करिए, अपने आप को अनम्यूट करके, मैं आपके उत्तर दूंगी। कुछ और एक दो बातें रह गई कि जिसमें हम बताते हैं कि हमारे फिजिकल गोल्स तो ये हैं, जैसे कि मुझे 3 महीने में 8 से 10 किलो वेट कम करना है। और मुझे ये फिजिकल गोल है मेरा कि मुझे कुछ नहीं करना, तो सिर्फ सूर्य नमस्कार मैं रोज अपने घर में 5-10 मिनट लगते हैं उसको करूंगी डेली। और कुछ मैं एक्सरसाइज सूर्य नमस्कार के साथ कुछ आसन भी करूंगी। तो 15 मिनट से शुरू करिए, फिर धीरे धीरे 15 मिनट और आगे बढ़ा लीजिए। हर तरह के पेट के बल के आसन, दूसरे बल के आसन, या जो वॉक कर सकते हैं वो वॉक करें, वॉक का टाइम बढ़ाएं। धीरे धीरे, हम लोग बहुत धीरे धीरे कहते हैं, जिससे कि आपको पता भी नहीं चलेगा। और जिस दिन आपको मजा आने लग जाएगा, उस दिन वो आपकी बॉडी की एक मसल मसल की मेमोरी बन जाएगी। मसल मेमोरी होती है, मसल मेमोरी बन जाएगी कि अब ये मांग रही है, इसको दो, टाइम दो। तो वो आपको खुद ही आपको अच्छा लगेगा वो सब करके। और कैसा मैंने खाना खाना है उसके ऊपर भी आपको सोचना पड़ेगा, फिजिकल गोल बनाना पड़ेगा कि जो खाना मेरे लिए अच्छा है मैं वही खाना खाऊं। मेरा पेट डस्टबिन नहीं है कि वो उसमें जो कुछ मर्जी डालते रहो, डालते रहो। तो मुझे अपने आप से एक ये प्रॉमिस करना है कि मेरा जो डस्टबिन नहीं है पेट, मेरे को इसमें जो इसको शरीर को चाहिए वैसा अच्छा खाना मैं दूंगी या दूंगा। तो आज के इस सेशन में किसी को कुछ समझ नहीं आया तो वो भी मुझसे पूछिए। और कुछ और पूछना चाहते हैं तो भी पूछिए। जो भी मैंने अभी आपसे बताया, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम है, मेरे समझाने में कुछ प्रॉब्लम हुई, तो आप पूछ सकते हैं। हेलो मैम। मैम यस। हम एक्सरसाइज कब कर सकते हैं? टाइम? एक्सरसाइज का सबसे अच्छा टाइम तो सुबह का ही है या शाम को है। खाना पेट में 2 घंटे नहीं होना चाहिए, बस ये यही एक वो है। चाहे 4 बजे कर लीजिए, जैसे आप 2 बजे खाना खाते हैं तो 2 घंटे का गैप होना चाहिए। 2 घंटे कम से कम खाना डाइजेस्ट होने में लगते हैं। खाना खाने के 2 घंटे पहले और खाना खा के 2 घंटे के बाद, ये टाइम होता है। ओके मैम, थैंक यू। और कुछ? हेलो। हाँ जी सर। मैम, आप बोलिए, आप कुछ आगे कोर्स भी लाने वाली हैं, तो हाँ आप हाँ। कैसे हमें एश्योरेंस देंगे कि आप हमारा जो प्रॉब्लम है सॉल्व कर सकती हैं? यस यस यस, ये पार्ट तो रह गया। बहुत अच्छा कि आपने पूछा। मैं आपको सबसे पहले एश्योर करती हूँ कि 99.99% आपका जो टारगेट है, जो आपने गोल बनाया है, 8 to 10 kg 3 मंथ्स में रिड्यूस होगा। मेरी जो टेक्निक्स हैं वो 100% काम करती हैं। लेकिन उसके साथ मुझे आपकी एश्योरेंस भी चाहिए कि आप मेरे इस प्रोग्राम पे जब काम करेंगे तभी रिजल्ट्स आएंगे। अब आप पूछ रहे हैं कि मैं एश्योर कैसे करती हूँ। एक तो मैं श्योर इसलिए कर सकती हूँ कि मैंने ये प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट किया है। और दूसरा, मेरी टेक्निक 1000% काम करती है। मेरे पास बहुत सारे टेस्टिमोनियल्स हैं। और यही एक कारण है कि जिनके वेट कम हुए हैं उनकी वजह से मैं आपको ये श्योर करती हूँ कि मेरा ये 100% आपका भी वेट कम होगा। होप आई आंसर्ड योर क्वेश्चन। ओके मैम, थैंक यू। और तीसरा सबसे लास्ट पॉइंट ये है, गोल सेटिंग हो गई, सब कुछ हो गया, लेकिन मुझे आपसे एक
मुझे आपसे एक वो कन्विंस आप मैं तो आप मेरे मैं तो 100%, 1000% मैं श्योर हूँ कि मेरी टेक्निक काम करती है। लेकिन मुझे आप कन्विंस करिए कि आप कितने डेडिकेटेड हैं अपना वेट कम करने के लिए। आप क्यों वेट कम करना चाहते हैं? मेरे को बड़े स्ट्रांग वॉइस चाहिए आपसे, ताकि मैं कन्विंस हो सकूं कि आप सच में वेट कम करना चाहते हैं। तो किसी के पास अभी समझ में आ रहा है तो बताइए मुझे कि आप क्यों वेट कम करना चाहते हैं? आप बच्चों के लिए, आप सुंदर दिखना चाहते हैं, या आप अपना एनर्जेटिक रहना चाहते हैं, या मेरे को मैं बीमारियों से दूर हो जाऊं? बड़े सारे वाइज हैं। तो आपके मेरे को स्ट्रांग वाइज चाहिए, कम से कम 10 वाइज। तो अगर अभी आपके पास है कोई वाइज तो ठीक है, नहीं तो ये भी आपका कल का होमवर्क होगा। मुझे कन्विंस करिए, तभी मैं डेडिकेटली आपके साथ काम कर सकूंगी। यस। यस राहुल जी, टू बी फिजिकली फिट एंड वेरी गुड, वेरी गुड। आपका आंसर बहुत, फिजिकली फिट रहना बहुत जरूरी है, हेल्दी रहना भी बहुत जरूरी है। और भावना जी हैं कि चली गई? भावना जी चली गई। जयश्री जी आप पूछिए, आप बताइए, आप क्यों वेट कम करना चाहती हैं? मैं फिजिकली फिट रहना चाहती हूँ, और मैं जैसे अभी मैं सीनियर सिटीजन हूँ, तो मैं चाहती हूँ किसी के ऊपर डिपेंड ना रहूँ मैं, वेरी गुड। इसलिए मैं फिट रहना चाहती हूँ। बहुत अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो इस इतनी डेडिकेटली अगर आप अपने मन में सोच रहे हैं तो जरूर रिजल्ट्स आएंगे। और जरूर कल का सेशन आपने जरूर ज्वाइन करना है। इसमें बाकी के मेरे जो 11 सेशंस हैं उसमें मैं क्या कराने वाली हूँ, एक तो मैं वो बताऊंगी, और आपके लिए एक सरप्राइज गिफ्ट है। हाँ जी। बहुत अच्छा, आप सबने बहुत अच्छा मेरे को बताया। और क्योंकि ये जो हमारे फ्यूचर के लिए हम जब सोचते हैं कि हमने फ्यूचर में फिट रहना है, किसी पे डिपेंडेंट नहीं होना, तो वो बहुत काम करता है। उससे हमारा बहुत ज्यादा डेडिकेशन बढ़ जाता है। क्योंकि जब मैं किसी पे डिपेंडेंट, कल के मेरे वेबिनार में जो मैंने फ्यूचर विजुअलाइजेशन कराई थी उसमें यही है। जयश्री जी, मैं आपके साथ वो वीडियो रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगी, तो आपका बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। तो आप अपना ये जो वेबिनार है, कल के वेबिनार में आपके लिए एक गिफ्ट भी है, एक सरप्राइज गिफ्ट हम देने वाले हैं आपको। कल का वेबिनार जरूर अटेंड करिए, और वो सरप्राइज गिफ्ट है। और सबसे पहले मैं ये सबका धन्यवाद करूंगी कि आप लोगों ने फिर से अपना टाइम निकाला। और कल का वेबिनार मेरे लिए नहीं है, ये अब आपके लिए है। आपको आना है और देखना है कि ये वंडरफुल प्रोग्राम कैसे काम करता है। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो इसको अपने साथ रखिए, और कोशिश करने वालों की सच में कभी हार नहीं होती। मैंने ये अपनी लाइफ में देखा है, और हर वक्त जीत हमारा सिर का ताज बनती है। तो कुछ और किसी के प्रश्न हैं, या कुछ और आप पूछना चाहते हैं तो प्लीज पूछिए। हेलो मैम, मैं लता। अगर मैम वेट बढ़ाना है तो क्या उसमें उसके कुछ। बढ़ाने के लिए आप मेरे 1 to 1 बात करेंगे, हमारे इस कोर्स में रिडक्शन का ही है। तो ओके ओके। मैं उसके लिए आपसे बात में बात कर लूँ। क्योंकि ओके। इसका जो ये ओबेसिटी का है ना, तो हाँ। मैं रिडक्शन का नहीं बता सकती। वो वेट गेन का है, मेरे पास सारे प्लान्स हैं, लेकिन आपसे मैं 1 to 1 बात कर लूंगी फिर उसके लिए। ओके मैम। ठीक है। और कुछ, ये सेशन 1 मेरा खत्म हुआ आज का, जिसमें अंडरस्टैंडिंग थी रीजन क्या है हमारे ओबेसिटी के, और दूसरा था हमारे पर्सनल वाइज क्या हैं उनको आइडेंटिफाई करना, और तीसरा पार्ट था सेटिंग स्मार्ट गोल। और आज गोल सेटिंग में मैंने आपको डिटेल में, मेरे जब
कोर्स में आप आएंगे तो उसमें और डिटेल में हम आपको समझाएंगे। तो होप आप लोगों को सब समझ में आ गया, और इसके लिए फिर से मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। और कल के सेशन में आप जरूर आइए, सरप्राइज गिफ्ट है सबके लिए, और आइए। थैंक यू। थैंक यू मैम। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। तो कल के सेशन में मैं आपका इंतजार करूंगी। ये आपके लिए बहुत नॉलेजेबल सेशन होने वाला है। थैंक यू एवरीवन।